क्या है दोस्तों। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एट द एसेंस ऑफ लाइफ, अगर सॉरी द एसेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग जब हमारे को समझ में आ जाती है तो क्या क्या होता है। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में उसको समझने की कोशिश करी कि भाई हमें जो पहला पॉइंट मैंने शेयर किया हुआ था पॉडकास्ट फर्स्ट पॉइंट में, उसमें आप देखेंगे तो क्या होता है। फिर सेकंड पॉइंट हमने शेयर किया, फिर थर्ड पॉइंट हमने कल डेथ के ऊपर शेयर किया। अब फोर्थ पॉइंट हम शेयर कर रहे हैं कि भाई क्रक्स क्या होता है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको समझ में आती है तो फोर्थ पॉइंट क्या है। फोर्थ पॉइंट ये है कि देखिए, फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो आपको समझ में आया कि भाई जो बुद्धि है या जो भी आपको काम करना है, चाहे जॉब करनी है, चाहे जो भी आपको फाइनेंशियली जिस तरह से हैंडल करना है या चीज़ें करनी है, तो उसका एक पॉइंट हुआ कि उसकी अपनी एक जगह है ना। सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये था कि इल्यूजन्स आपके निकल गए। फॉर एग्जांपल कि आपके इल्यूजन्स खत्म हो गए, जो भी आपके दिमाग में चीज़ें आइडिएशंस या बिलीफ वो सब खत्म हो जाता है, राइट। थर्ड स्टेप में हम लोग आते हैं डेथ के बारे में कि अपन को साइकोलॉजिकल और फिजिकल डेथ क्लियर हो जाती है। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि भाई ये सब समझ में तो आ गया, डेथ समझ में आ गई, हमारे सर से बाहर उतर गया, बुद्धि की अपनी जगह समझ में आ गई, तो अब क्या बचा। तो होता क्या है कि जब आपको ये समझ में आता है कि भैया एक तो कुछ ऐसा है नहीं, है ना, दूसरा बुद्धि की अपनी एक ही जगह, तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि एकदम ये क्लियर होने के बाद तो समझ में आता है कि भैया ना तो कल है ना फ्यूचर है, मतलब गुजरा हुआ कल नहीं है और नहीं आने वाला कल है, अभी जो है वो यही है, ये क्लियर हो जाता है आपको। तो जब ये बात अच्छे से समझ में आती है तो आप नेचुरल सी बात है, आप हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार लिव नाउ, जो हो रहा है उसे जीते हैं। क्यों? क्योंकि जो भ्रम थे, जो कुछ होगा या हुआ है या मृत्यु, ये सब क्लियर हो गया है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप एंजॉय करोगे। एंजॉय इन द सेंस जो सामने है उसे अच्छे से जियोगे, राइट है। सपोज करो फॉर एग्जांपल कि आप डांस करना चाहते हो, वो आप पोस्टपोन कर रहे हो या सोच रहे हो किसी मौके का, आप कहते हो यार भैया मुझे पता है तो अभी नाच लो, आपका अभी गाने का मन कर रहा है अभी गा लोगे। या कोई भी चीज़ें जो आपके लिमिट्स में है, ऐसा नहीं कि हम ऊट पटांग कुछ भी बोल रहे हैं, जो आपकी रेंज में है, लिमिट्स में है, वो आप करने लगोगे। क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि कल तो कुछ है नहीं और ना ही बीता हो कुछ सच्चाई है। सच्चाई तो बस ये है कि अभी जो दिख रहा है वही सच है। सेम अगर आप जय कृष्ण मूर्ति को जब सुनते हैं तो वो यही कहते हैं कि देर इज नो टुमारो, ये क्लियर हो जाता है। तो जब देर इज नो टुमारो तो फिर क्या है, अभी सांस चल रही है, अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं, अभी सामने कोई दिख रहा है, आपके पिता हैं, माँ है, बहन है, भाई है, पत्नी है, बच्चा है, उसको देखो, ध्यान से बात करो, टाइम दोगे आप। आपके दोस्त हैं उनको कॉल करोगे, या जिस तरह से भी आपको लग रहा है कि अभी क्या इंपॉर्टेंट है वो करोगे, तो आप उस तरह से जीने लगते हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो इन सब बातों को कोई मतलब नहीं है ना। अगर अगर हम इतनी गहराई में गए, इतनी एनर्जी टाइम लगाया, इतनी अंडरस्टैंडिंग करी, इतने सवाल जवाब, उधेड़ बुन, ये सब हो रहा है, तो फिर एंड ऑफ द डे क्या है। एंड ऑफ द डे ये बच जाता है कि आपको क्लियरिटी मिल जाती है कि जो अभी है वो सच है और उसी में जीना है। अब ये बात बोलने में तो सबने पहले बोल रखी है कि जो है अभी है जी लो, कल नहीं है परसों नहीं, वो थियोरिटिकल बोला गया है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें जो थियोरिटिकल बोली जाती हैं वो सच, बट वो अंदर तभी जाती है जब हम गहराई से समझ जाते हैं। यहाँ पर हमारी गहराई का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारी गहराई का मतलब है हमने हर चीज को लॉजिकली समझा है ना। हर चीज को साइंटिफिकली लॉजिकली, चीज को जब हम समझते हैं, अंदर झांकते हैं, खुद टेस्ट आउट करते हैं, तो चीज समझ में आई ना। तो फिर वो अपने आप में एक एक्शन हो जाता है, जैसे कि परसेप्शन इज एक्शन, समझ ही अपने आप में एक्शन बदल जाती है। तो यहाँ पर वो चीज आ जाती है। जय कृष्ण मूर्ति भी सेम यही बात बोलते हैं, परसेप्शन एक्शन। जब संदीप भी यही बात बोलते हैं, आप उनको सुनेंगे ध्यान से तो संदीप भी यही बात बोलते हैं। इवन आचार्य प्रशांत को भी अगर आप सुने तो आचार्य प्रशांत भी कहीं ना कहीं नहीं, वो भी यही बात करते हैं। और जय कृष्ण मूर्ति को भी वो काफ़ी उनका जिक्र करते हैं कि भाई उनको उन्होंने पढ़ा भी है, समझा भी है, तो वो भी यही कहते हैं कि अब ये सब चीज़ें हट गई हैं, तो एंड ऑफ द डे जो अभी है वही सच है और उसी में जीना है। तो
आचार्य प्रशांत को भी मैंने सुना है, वो भी काफ़ी अच्छे मतलब उनको उनकी जो चीज़ें हैं वो भी यही हैं जो आप देख सकते हैं। शायद वो उपनिषद की बात करते हैं, वो जो कृष्ण मूर्ति की बात करते हैं, वो गीता की बात करते हैं। मोरल ऑफ द डे वो एसेंस की बात करते हैं, चाहे वो कबीर की बात करें। तो कहने का मतलब है यार, एंड ऑफ द डे क्या है, मतलब एंड ऑफ द डे यही बच जाता है। और उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि आपका ध्यान, आपकी आपकी जब हमें ये बात समझ में आ जाती है ना कि नाउ इज लिव नाउ बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं आपकी ओवरऑल नाउ ही बचता है, तो उस समय हमें चीज़ें बेहतर दिखने लगती हैं। सब आपकी जो सेंसेस है ना, आपकी जो सेंसेस जो लिमिटेड थे, आप जिन्हें पर्टिकुलर यूज़ एक मतलब आप सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे, या तो अब आपके वो सेंसेस भी ओपन हो जाते हैं, आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, आपको नज़र आने लगता है कि आप अब क्या क्या हो रहा है आपके ऑल अराउंड में। जो घर में लोग हैं या दोस्त हैं या जो भी चीज़ें जो दिख नहीं रही थी वो दिखने लगती हैं, उसकी वैल्यूज़ आपको समझ में आने लगती है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि अभी जो है वही सही, राइट है। तो कोई भी रिलेटिव, कोई भी आपके घर में, सपोज आपके घर में मान लो माँ है और आप हैबिचुअल हो चुके हो कि ठीक है भाई ये सब चीज़ें, लेकिन आपको देखने लगता है अरे यार माँ है या वाइफ है, बच्ची है, बहन है, जो भी है आप कह सकते हो। इसी तरह आपके काम में भी आपके बेहतर होता है कि आपको नज़र आता है कि ये काम है, क्या मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या महसूस हो रहा है, या ये काम मुझे अच्छे से करना है, नहीं करना है, क्योंकि अब आपको आपकी एनर्जी और टाइम जो है वो शेयर सारा सामने दिख रहा है, फोकस्ड है। क्योंकि अदरवाइज होता क्या है, अगर हमें ये क्लियरिटी नहीं होती तो हम क्या होता है, हमारी मैक्सिमम एनर्जी थॉट्स में, विचारों में कहीं पे कहीं जा रही है, और इंसान को जो करना है उसके सामने जो वो उसको क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो भटकता रहता है और एनर्जी टाइम वेस्ट होता रहता है रिश्ते पे। फिर उसका ईगो उसको आड़े आता है, फिर वो रिश्तों में भी लड़ाइयाँ लड़ता है, और फिर वो भटक रहा है, परेशान हो रहा है, इधर रिश्ते खराब हो रहे हैं, इधर काम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, संभाल नहीं पाते हैं, कुछ एक गलत स्टेप उठा लेते हैं। आप देखिए ना, अभी जो घटनाएं होती रहती है उसमें यही रीज़न होता है। अभी जैसे थोड़े दिन पहले मैं किसको सुन रहा था मैं, हाँ वही डॉक्टर दिव्य विकास कृति को सुन रहा था, जो जिसमें वो कह रहे थे लेट गो वाली बात है। तो लेट गो में भी आईपीएस ऑफिसर्स बोल रहे हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स बोल रहे हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, जबकि वो सोचिए कितना उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया हुआ है। या अच्छे अच्छे लोग जो समझदार हैं, क्यूरियोसिटी उनमें सवाल है, वो भी मतलब संभाल नहीं पाते हैं। उसका कारण ये है कि उनको कोई समझा नहीं रहा है इन डेप्थ कि ये चीज़ें आपको समझ में कैसे आएंगी, क्लियरिटी कैसे मिलेगी। तो जब ये क्लियरिटी मिलेगी तब हम रिश्तों को भी संभाल पाते हैं, हम अपने काम को भी संभाल पाते हैं, हमारी डेली लाइफ को संभाल पाते हैं। इन शॉर्ट डेली लाइफ की बात कर रहे हैं, कल की बात नहीं कर रहे, या ख्वाबों की बात नहीं कर रहे, हेवन की बात नहीं कर रहे, या हम कोई ऐसी बातें हैं, अभी की बात करें, इस समय की बात करें, जो आपके सामने उसकी बात करें, चाहे वो आपका काम है, चाहे आपके रिश्ते हैं, चाहे एनीथिंग, कुछ भी है जो अभी सामने है, उसे कैसे संभालोगे, वो बात हो रही है यहाँ पे। तो दैट्स द क्रक्स, ये फाइनली क्रक्स होता है। और एक और भी चीज़ें होती हैं जो मैं और एक पॉइंट 5 में शेयर करना चाहूँगा आपसे। चलिए, सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं नेक्स्ट उस पॉइंट।